अखंडे मंडला कारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम गुरवे नमः। परात्पर गुरवे नमः। परमात्मा गुरवे नमः। आत्मा गुरवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। पूज्य गुरुजन, उपस्थित साधक वृंद, सत्संग प्रेमियों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज महाशिवरात्रि का दिन है और भगवान शिव के उपदेश को हम लोग योगसिद्धोपनिषद से सुन रहे हैं। भगवान शिव सदैव अपने में 10 चीजों को धारण किए हुए रखते थे। भगवान शिव त्रिनेत्र को धारण किए थे। त्रिनेत्र मतलब 3 आँख। 3 आँख तो हम लोगों को भी है। 2 आँख का यूज हम लोग करते हैं, तीसरे आँख का यूज अभी नहीं कर पाए। भगवान शिव त्रिनेत्र को धारण किए। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवद काम जरो वही छारा। काम वासना को जला के खाक कर दिए भगवान शंकर। भगवान शंकर डमरू धारण करते थे, जो शब्द का प्रतीक है। शब्द शब्दों की प्रक्रिया में भगवान शिव प्रवीण थे। भगवान शिव त्रिशूल धारण करते थे। त्रिशूल में 3 शूल होता है। भगवान शिव दैहिक दैविक भौतिक त्रितापों से ऊपर उठे हुए थे। भगवान शिव मोर मुकुट को धारण किए थे। मोर मुकुट, मोर एक पक्षी होती है जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। बरसात के महीने में मोर और मोरनी नाचती है। मोर के आंख से आंसू टपक आते हैं। मोरनी चढ़ कर लेती है उस आंसू को, उसी से गर्व रहता है। वे शरीर स्पर्श नहीं करते। उस मोर मुकुट को भगवान शिव धारण करते थे। भगवान शिव जटाजूट को धारण किए थे। इस जटा में गंगा जी का वासा। और भगवान शिव चंद्रमा को धारण किए हैं, जो शीतलता का प्रतीक है। भगवान शिव भस्म लगाते थे। भस्म जो क्षणभंगुरता का प्रतीक है। भगवान शिव गले में 3 लपेटा सर्प, जो 3 गुणों का प्रतीक है। सत रज और सम, तीनों गुणों से भगवान शिव ऊपर उठे हुए थे। भगवान शिव मुंडमाल पहनते थे। मुंडमाल मतलब आदमी का मुंडा। जितनी बार सती की देह छूटी, उनके सिर को माला बना करके भगवान शिव धारण किए हुए थे। एक दिन माता पार्वती जी पूछती है, प्रभु यह माला जो है किस चीज का माला है? कहते तुम्हारी जितनी बार देह छूटी है यह वही मुंड माल है।
कहते मेरी देह छूटी और आपका, मैं अमर कथा सुनी हूँ इसलिए मेरी देह नहीं छूटी है। भगवान शिव की देह भी छूटती है लेकिन बहुत दिनों के बाद, महाकल्प होने पर। मैंने अमर कथा सुनी है। माता पार्वती जी कहती मुझे भी अगर अमर कथा सुनाइए और मैं शपथ लेती हूँ और दोबारा मेरा जन्म नहीं होगा, इसी बार मैं मुक्त हो जाऊंगा, अमर कथा मुझे भी सुनाइए। अमर कथा यहाँ नहीं सुनाया जाएगा, इसके लिए चलो निर्जन वन में। अमर कथा दीक्षा मंत्र है। निर्जन जंगल में चलो, जंगल में जाते हैं और भयंकर डमरू की आवाज करते। उस आवाज से जितने जंगली जानवर थे सब भाग जाते, पशु पक्षी सब भाग गए। प्रचंड आवाज किया गया, डमरू बजाया गया, सब तो भाग गया। खोदड़ के अंदर एक अंडा था, सुग्गा का अंडा, वो तो नहीं भाग पाया। भगवान शंकर कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान शंकर कह दिए माता पार्वती जी से, मैं कथा कह रहा हूँ तो हुकारी देते रहना, हुकारी बंद कर दे कथा वहीं रुक जाएगी। माता पार्वती हुकारी दे रही, भगवान शंकर कथा कह रहे हैं कहते जा रहे हैं। कथा वार्ता में कभी कभी नींद आती है। माता पार्वती जी सो गई, कथा हो रही है, तब तक वो अंडा जो खोदड़ में था, गर्मी से अंडा फट जाता, कथा वार्ता जो हो रहा है, गर्मी से अंडा फट गया, सावक बच्चा बाहर निकल आया, वही हुकारी देना शुरू कर दी। अगर हुकारी नहीं देखकर कथा अधूरी रह जाएगी। हुकारी देना शुरू की, कथा वार्ता हो रही है। अब कुछ देर बाद भगवान शंकर देखते हैं माता सती तो पार्वती तो सो गई है, देवी सो गई है, आखिर हुकारी कौन दे रहा, आवाज कहाँ से आ रही है? तेरे वो सुगा का बच्चा जो है ना, त्रिशूल चला दिए, फेंक दिए त्रिशूल, ये तो अमर हो जाएगा, कथा सुनने अमर हो जाएगा। त्रिशूल तो फेंक दिया, कथा तो सुन लिया हो ना, अब मरेगा कैसे हो? फिर भी भगवान शंकर का त्रिशूल है, वो भागना शुरू किया, भागते 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 जाए, उनके पीछे त्रिशूल करते जाए। वेदव्यास देव जी महाराज की धर्मपत्नी विमला चेतिका प्रवीण साधिका थी, छत पर टहल रही थी, हाफी करते हैं, तो सुगा का बच्चा उसी के मुंह में घुस जाता है, मुंह बंद कर लिए, त्रिशूल वहां से वापस चला जाता है। वही आगे चल करके सुखदेव मुनि होते हैं, सुगा के अंडा से जन्म हुआ जो सुखदेव मुनि का। कहते भगवान शंकर 10 चीजों को धारण किए हुए थे। भगवान शंकर को त्रिलोकी नाथ कहा जाता है। त्रिलोकी नाथ का मतलब तीनों लोगों का मालिक, स्वामी, मास्टर। भगवान श्री राम जब जंगल जाते हैं, भगवती सीता जी की खोज के लिए जंगल जंगल घूम रहे हैं, भगवान शंकर दूर ही से देखते हैं और भगवान का अवतार हो गया। लीला करने के लिए भगवान चले आए हैं, लीलाधारी भगवान श्री राम के रूप में आए हैं। इस समय नजदीक जाकर के बातचीत करना ठीक बात नहीं है, क्योंकि विरही अवस्था में एक हग मृग है, मधुकर शरीर तू देखी सीता मृग नहीं, पागल के जैसा लता से, मृगा से, भूमि से, पहाड़ से, सबसे पूछते हैं, लीला कर रहे हैं ना। इस समय नजदीक जाके बात करना ठीक बात, दूर ही से प्रणाम करते हैं, सच्चिदानंद की जय हो। सती बगल में थी, सती कहती है प्रभु आप तो देवों के देव महादेव हैं, फिर आपने किसको प्रणाम किया? संसार के प्राणी तो आपको प्रणाम करते, आपने किसको प्रणाम किया? भगवान शंकर कहते हैं प्रजापुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार धरती धराधाम में हुआ है, वे लीला करने के लिए आए हैं, तो उन्हीं को मैंने प्रणाम किया। सती को भ्रम हो गया, धोखा हो गया, मोह हो गया। मोह सकल व्याधिन कर मोला, तहिते पुनि उजय बहुसुला। अज्ञानता छा गई, मन भ्रम हो गया, दिमाग चक्कर खाने लग गया। अगर वे भगवान होते, दर दर क्यों घूमते नारी के विरह में? भगवान तो अंतर्यामी होते हैं ना, लता से, भूम से, सबसे पूछते हैं पागल के जो भांति ना, भगवान नहीं।
माँ भगवान शंकर कहते हैं आग गए भाव को देख करके, अगर तुमको विश्वास नहीं होता जगह परीक्षा ले लो। सती परीक्षा लेने जाती है, भगवान शंकर उसी जगह बैठते हैं, ध्यान में बैठ गए। माता सती माँ सती परीक्षा लेने जाते हैं। किस तरह परीक्षा लेंगी? मन में बात आई, ये तो सीता जी की खोज कर रहे हैं ना, क्यों सीता जी का रूप बना करके आगे में बैठ जाऊं। कोई दूर आगे जा करके वहां प्रकट हो जाती है, जगत जननी सीता जी का रूप धारण करके वहां बैठ गई। लक्ष्मण दूर ही से देख रहे हैं। अगले कल्प में तो सीता हरण के बाद माता सीता का दर्शन हुआ था। अभी सीता हरण तो मैंने रावण युद्ध के बाद माँ सीता का दर्शन हुआ था, अभी तो युद्ध नहीं हुआ है, तो चुपचाप है। जो भगवान है उनकी लीला अगम लीला है। भगवान श्री राम जब नजदीक जाते हैं, पूछते हैं माता जी आप यहाँ अकेली किस प्रयोजन से बैठी हुई हैं? महादेव जी कहाँ हैं? लज्जित हो जाते हैं कि मुझे पहचान लिया। आंख बंद करती है लज्जा के मारे। आंख जब बंद की, देखते अंदर में भगवान राम है, सीता है और लक्ष्मण जी है, और शर्मा जाती है। फिर आंख खोलती है, फिर देखती है सामने में भगवान राम है, सीता है और लक्ष्मण जी है। जिधर में दृष्टि को वे डालती थी, अनल में, अनल कहते हैं सूर्य, अनल में, क्षिति तल में, पाताल में, गगन में, आकाश में, पवन में, पानी में, जिधर में दृष्टि को डालती खड़ा तो ही दिखलाता है। सुनहरी सूर्य की किरणों में किरण सा तो ही जगमगाता है, कलाधर की कलाओं में कला सा तो ही मुस्कुराता है। फिर भगवान अपनी माया को समेट लेते हैं। कदम जब बढ़ाते हैं, देखते हैं अब लात जो रखेंगे, कदम रखेंगे, भगवान श्री राम के सिर पर कदम पड़ जाएगा। तो भगवान माया समेट लेते हैं। वहां से भगवान शंकर के पास आती हैं। भगवान शंकर कहते परीक्षा ले ली, वहां झूठ बोल देती है, नहीं मैं कोई परीक्षा नहीं ली, जिस तरह आप प्रणाम की उसी तरह मैं प्रणाम करके लौट गई। भगवान शंकर के मन में बात आई, मैं बहुत समझाया, समझा नहीं, जगह परीक्षा लिए लौट गई है तो जचता नहीं है। भगवान शंकर आंख बंद करते, आंख बंद करने का मतलब ध्यान में बैठते हैं, सब कुछ जान गए। तो प्रभु ने इसको झूठ बोलवा दिया। पति से, स्वामी से, गुरु से, पिता से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलवा दिया। प्रभु की जो महिमा हो, जो उनकी लीला हो, लेकिन मन ही मन अपने आप को समेट लिए। देखते हैं जगत जननी माता जानकी जी का रूप धारण करके परीक्षा लिए। संसार की माँ तो मेरी भी माँ हो गई, जो पत्नी थी अब वो माँ हो गई, अब पत्नी का रिश्ता खत्म। बगल में जो बैठाते थे, अब बगल में नहीं बैठा करके सामने में बैठाते, कथा वार्ता तो करते हैं, लेकिन रिश्ता चेंज हो गया। माता समझ करके मन ही मन प्रणाम करते हैं। सती को यह आभास हो गया भगवान शंकर हमको त्याग दिए हैं, रिश्ता चेंज कर लिए, आभास हो गया, मन नहीं लगता था। तब तक क्या होता है, इसी के बीच में दक्ष प्रजापति उनके पिता यज्ञ करते हैं। यज्ञ करने का क्या हेतु हुआ, एक बार भगवान शंकर जिस सभा में उनके ससुर दक्ष प्रजापति थे वहां पहुंचते हैं। भगवान शंकर बैठे हुए थे, सब के सब और लोग थे, दक्ष प्रजापति पहुंचते, सब के सब उनको आदर सम्मान किए। भगवान शंकर प्रणाम नहीं किए, उनको विषाद हो गया, मेरा दामाद मुझे प्रणाम नहीं किया, सब लोग सम्मान किए, यह मेरा दामाद मुझे सम्मान नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। यह नहीं सोचे कि ये देवों के देव महादेव है, लेकिन इसको ईर्ष्या भाव हो गया, इनका बदला हम लेंगे। कैसे बदला लेंगे, हम यज्ञ करेंगे, यज्ञ करेंगे, सभी देवताओं को निमंत्रण, इसको हम निमंत्रण नहीं देंगे, कट्टा कुटा कर देंगे। सभी देवता को निमंत्रण दिए, भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिए। भगवान शंकर के लाश से ऊपर होकर के जो रथ जा रही थी गड़गड़ाते हुए, तो
माता पार्वती सती कहती हैं कि प्रभु ये रथ कहाँ जा रहा है? कि तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति का यज्ञ है, उसी यज्ञशाला में ये देवता लोग जा रहे हैं। मेरे पिता का यज्ञ है तो मुझे हम लोगों को भी चलना चाहिए। नहीं, हम लोगों को निमंत्रण नहीं है, निमंत्रण नहीं है। मेरे पिता का यज्ञ है और मुझे निमंत्रण नहीं है तो संभव नहीं हो सकता। कहीं निमंत्रण छूट गया होगा, हम लोगों को चलना चाहिए, हम लोग जाएंगे तो नहीं। तर्क देती हैं पिता के घर, गुरु के घर, स्वामी के घर, माता के घर बगैर बुलाए भी जाना चाहिए, जा सकते हैं, तर्क देते हैं। भगवान शंकर कहते हैं हाँ ये तो ठीक है, पिता के घर, स्वामी के घर, माता के घर, गुरु के घर बगैर बुलाए भी जाना चाहिए, जग प्रयोजन में नहीं, जग प्रयोजन में नहीं जाना चाहिए बगैर बुलाए। साथ ही साथ जहाँ पर कोई विरोध माने वहाँ जाने से कल्याण नहीं होता है। सती जी ने ठान दी नहीं, भले ही आप नहीं जाइए, मेरे पिता के यहाँ जग है, बहुत लोग नैयर के बहुत लोग वहाँ आएंगे, मैं नहीं रहूँगा, ठीक बात नहीं है, मुझे जाना है, मैं जाऊँगी। भगवान शंकर की जैसी बात बनाना ठीक बात है, चलो ठीक है तुम जा सकती हो, जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। दो गण को साथ में लगा दिए, सती गई वहाँ नैयर यज्ञशाला में। जब पहुँचे वहाँ उसको कोई पूछा अच्छा नहीं किए, कोई नहीं पूछे, कोई इनसे बात भी नहीं किए। तो पहले से कह दिए थे कि अगर वहाँ से भगवान शंकर के यहाँ से कोई आवे तो कुशल क्षेम नहीं करना है, बैठने तक भी नहीं कहना है। फिर माता जी के पास, माता तो माता होती है, डरती हुई कुशल क्षेम किया हुई, डर के मारे कोई देख नहीं ले, कोई शिकायत रात के पास जाके नहीं कर दे, डरती डरती, और कोई सम्मान इसका नहीं हुआ, समझ गई मेरा यहाँ अपमान हो रहा है, सारे अपमान को बर्दाश्त कर ले। नारी का ऐसा स्वभाव है, सारे अपमानों को वे बर्दाश्त कर लेंगी, पति के अपमान को बर्दाश्त करने की क्षमता इनमें नहीं होती। पति सर्वस्व होता है नारी के लिए। यज्ञशाला में जाते हैं, सभी देवताओं का भाग था, पूजा थी, लेकिन भगवान शंकर की पूजा नहीं थी। इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई, मन में धारणा ले लिए भगवान शंकर ठीक ही कर रहे थे, उनकी बात काट के यहाँ आया, अब इस देह को, इस चेहरे को, रूप को भगवान को कैसे दिखाऊंगा। इन्हीं यज्ञशाला में मैं अपने शरीर को हनन कर दूंगा। यज्ञशाला में कूद जाती है, उनका देह समर्थ हो जाता है, और देह त्याग करने के समय मन में यही भावना लाई, अगर मेरा दोबारा जन्म हो, पति मिले तो भगवान शंकर ही मिले। दोबारा उनका जब जन्म होता है, पार्वती के रूप में वे जन्म लेती, हिमालय के घर हिमाचल नगरी में पार्वती के रूप में जन्म लेती है। और भगवान शंकर इधर शपथ ले लिए, अब मैं विवाह ही नहीं करूंगा। पत्नी में, नारी में जो अवगुण होता है, 8 अवगुण सदैव उसके साथ में रहता है, अब मैं विवाह ही नहीं करूंगा। सती भी चली गई तो अब ये अकेले उसको मन नहीं लग रहा था, चले गए वहां, बैठ गए, ध्यान में लग गई समाधि। 87,000 वर्षों तक वे ध्यान में बैठे रहे भगवान शंकर। तब तक सती का दोबारा पार्वती के रूप में जन्म लेते हैं। अब भगवान शंकर की पूजा वे बाल्यावस्था से ही कर रही थी, धूप, चंदन, अगरबत्ती, बेलपात से पूजा कर रहे थे। और इसी के बीच में क्या होता है, तारकासुर के आतंक से देवता लोग परेशान थे, स्वर्ग में भी चढ़ाई कर देते थे, सब लोग तंग थे। भगवान इंद्र भगवान क्या करते हैं, कामदेव को भेजते हैं, जाओ भगवान शिव जो ध्यान करते हैं तपस्या को भंग कर दो। पार्वती उस जगह पर पूजा कर रही है, उसका ध्यान भंग होगा, पार्वती सामने में है, दोनों में संपर्क स्थापित होगा, उनसे जो पुत्र जन्म होगा उससे तारकासुर का वध होगा। लेकिन कामदेव उनके तब को भंग नहीं कर पाए, कामदेव असफल रहा। तथा समक्षम, कुमार संभवम महाकाव्य में आया है, तथा समक्षम दाता मनोभावं पिनाकिना मग्न मनोथा सती हृदय दारवम वह। तथा समक्षम अपने दहते दाता
जलते हुए मनोभावन अर्थात मन के भाव जो उत्पन्न होता था कामदेव को अपने सामने जलते हुए देखा, भस्मीभूत करते हुए देखा। पार्वती का अहंकार चकनाचूर हो गया। उन्हें बात आई अब रूप सौंदर्य के द्वारा भगवान शंकर को खुश करना, इसे विवाह करना टेढ़ी खीर है, यह संभव नहीं है। इसलिए इनके लिए तपस्या करना है। पार्वती भी मन में ठान लिया, अगर मैं विवाह करूंगा भगवान शंकर से ही विवाह करूंगा, और किसी से विवाह मैं नहीं करूंगा। जन्म जन्म की रगड़ हमारी, जो शिव बड़े तो बड़े, नहीं तो रहूं कुमारी। अगर भगवान शंकर वरण कर लेंगे मैं विवाह करूंगी, नहीं तो मैं कुमारी ही रहूंगी, दूसरे से किसी से शादी विवाह में नहीं करूंगी। अब कैसे विवाह किया जाए, शादी किया जाए, इनके लिए अब तब करना है। वहां से घर वापस आते हैं, तर्क वितर्क हो रहा है। स्वप्न में नारद मुनि प्रेरणा देते हैं, एक ब्राह्मण उसको प्रेरणा देते हैं, तब बल चाहिए प्रपंच विधाता, तब के बल से ब्रह्मा जी संसार की सृष्टि करते हैं, तब बल से भगवान शंकर संहार कर दे, तब बल के बल से भगवान विष्णु पालन पोषण करे, तब के बल से शेषनाग पृथ्वी का भार धारण करते हैं। इसलिए अगर तपस्या करो। सवेरा होता है, नारद मुनि पहुंच जाते हैं, उनकी हस्तरेखा देखी गई। नारद मुनि कहते हैं इनके सब लक्षण तो अच्छे हैं, लेकिन इसका पति भीख मांगकर खाने वाला, अशुभ भेष धारण करने वाला होगा। और कहते यह सब लक्षण जो है भगवान शंकर में है। अगर इस कन्या का विवाह भगवान शंकर से हो जाए, वह सब अवगुण गुण के रूप में देखा जाएगा। और माता पार्वती जी पिताजी से आज्ञा मांगते हैं, मैं हम जंगल तप करने के लिए जाऊंगी। कहते हैं तब मन से चाहने वाली देवता तो घर में ही है, इसलिए घर में ही ध्यान पूजा किया कर, जंगल मत जा। लेकिन धारणा ले जंगल जाना है, तब करना है, भगवान शिव को खुश करना है, प्रसन्न करना है। माता जी से आज्ञा लेकर के जंगल विदा हो जाती है। और जो पार्वती गद्देदार बिछावन पर सोती थी, जब करवट लेती थी